स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ फ्रेंड, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वेतन अपडेट के साथ EPFO से किस प्रकार निकालेंगे पैसा, एक भी रुपए नहीं कटेगी। किसी को 1435, किसी को 2113, तो किसी को 2726, तो किसी को 3436, तो किसी को 4235 बढ़ा वेतन। किसी का 55% बढ़ गया भत्ता। NPS OPS किस दिन होगा प्रधान शिक्षक जिला आवंटन पर खुशखबरी और ट्रांसफर पर खुशखबरी के साथ ही साथ प्रधान शिक्षक को लेकर जो वेतन वृद्धि और अन्य जो 6 to 8 में प्राधान्याध्यापक की बहाली है, दोबारा प्राधान्याध्यापक की परीक्षा होगी कि नहीं, इसके अपडेट को देंगे। वरीयता पर संशय को खत्म करने को पत्र जारी हुआ है और शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचल के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। तो एकमात्र गुजारिश वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें एक बल मिलता है वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी लोग शेयर करते हैं, आपको दिखाएंगे कभी स्ट्रेटेजी किस तरीके से लोग वीडियो को शेयर करते हैं। आप भी कर दीजिए, आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो। साथ ही मनोबल को बढ़ाते हुए सब्सक्रिप्शन का प्यार बरसा दीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेंगे साथ ही बारी बारी करके खबर देखेंगे, क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज का वीडियो 10 मिनट का आपका समय लेंगे। वो समय बिल्कुल 44 स्लाइड पर आधारित है और एक से एक महत्वपूर्ण स्लाइड आपको मिलेगी, जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी, परम आवश्यक, बिल्कुल लाजमी है, एकदम आवश्यक है, अनिवार्य है। तो चलेंगे साथ ही भागलपुर से ये पत्र निकला है जिसमें मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद की रिक्ति के विषय में कहा। तो इसके दो मायने निकल करके आ रहे हैं। पहले की स्नातक ग्रेड शिक्षक ने जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास की है, या तो उनको भेजा जाए या पुराने शिक्षकों को भेज दिया जाए, प्रधानाध्यापक 2 की परीक्षा ली जाए। सरकार चूंकि माहौल में बनना चाहती है तो प्रधानाध्यापक 2 की परीक्षा की ज़्यादा संभावना बनती दिख रही है। अब तक को कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ किया जा रहा है। यदि प्रधानाध्यापक 2 निकलती है सरकार तो बिल्कुल गलत करती है। यदि स्नातक ग्रेड शिक्षकों को मिडिल स्कूल में भेजती है तो बिल्कुल एक तीर से उनका 2 शिकार हो जाएगा, बिल्कुल रिक्ति भी भर जाएगी और दोबारा परीक्षा भी नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो सरकार लगातार एक ही शिक्षक को बार बार, वही शिक्षक है तैयारी 1 2 3 में भी पास करते हैं, वही विशिष्ट में भी पास करते हैं, वहीं प्रधान शिक्षक में भी पास करते हैं प्रधान, और वो कहीं ज्वाइन नहीं करते हैं। और सरकार की गिनती हो जाती है कि 5 शिक्षकों को मैंने बहाल कर दिया। तो इस तरह की बात चल रही है। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कि आप एकदम बिल्कुल यहाँ पर जो 100% जो अप्रूवल जो हो चुका है पूरी तरीके से, परसेंटेज जो है जो 96 95 99, देखिए 100% चला गया है 71। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि विशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान जो प्रक्रिया है बिल्कुल अंतिम चरण में है। जिन शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ है तो किसी न किसी तकनीकी कारण से हर एक जिले में लिस्ट जारी किया गया है कि आपका कोई त्रुटि रह गया है, क्योंकि प्राण नंबर जनरेशन को लेकर कि जो आपका पेंशन बनेगा, NPS में जो राशि कटौती होगी उसका भी पत्र जारी किया गया है। उसको लेकर के जो आपको बिल्कुल फुल जो प्रूफ जो है आपको फॉर्मेट चाहिए प्राण जनरेट करने के लिए। और HRMS 2 पर जो 50% की जगह 55% जो दिया गया है राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ HRA 5%, 7.5% और 10% लागू करने हेतु पत्र भी जारी किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर एक बड़ा पत्र जारी किया गया है पश्चिमी चंपारण से, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि कौन वरीय होंगे। तो यहाँ पर जो वरीयता को लेकर के बात कही गई है तो आप तो जानते ही हैं, नियमित तो 94 बैच, उसके बाद 99 बैच, उसके बाद जो 34,540 श्रेणी के शिक्षक आते हैं वह वरीय होते हैं। उसके बाद जो वरीयता के कथम गुत्थी विभिन्न विद्यालय के कॉल्स आते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि जो लगातार इस चीज़ को लेकर के, और सबसे बढ़िया यहाँ पर वरीय वो शिक्षक का दिया गया है दर्जा, जिसे विशेष शिक्षकों को जिस उत्क्रमित विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में वरीय विशेष शिक्षक पद स्थापित है उन्हें वित्तीय बड़ा अधिकार दिया जाएगा। 1 नंबर में तो सबसे बड़ी विशेष शिक्षक नहीं रहने पर BPSC Tier 1 को देना है, फिर Tier 1 के नहीं रहने पर Tier 2 को देना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के ज्ञापांक 736 दिनांक के आलोक में उत्पल विद्यालय अन्यत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक वित्तीय प्रभार को नष्ट करते हुए अंतर संबंधी निम्नलिखित आदेश निर्गत किया जाता है
यानी जो पूर्व में है उसको भी खत्म करके यह नया आदेश जानता है। तो इसके पीछे जो बड़ी वजह निकल करके आ रही है उसको आपको बता देते हैं कि जो विशेष शिक्षक है उन्हीं का वरीयता का निर्धारण उनके विशेष प्रशिक्षण की तिथि से होता है, ना कि योगदान की तिथि से। बहुत सारे ऐसे विशेष शिक्षक हैं जो कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण की है से तो 2006 से ज्वाइनिंग करते हैं, तो 2006 से उनका ट्रेनिंग है, तो 2006 से वो विशेष शिक्षक हैं। कोई 12 से है, कोई 14 से है, कोई 10 से है, तो उससे उनसे कोई भी टियर 1 वरीय नहीं होते। सबसे लास्ट 2019 में आया है। और NIOS वाला जो रिजल्ट आया है तो उसके बाद BPSC शिक्षक की जो साथी ये हुई है पूरी तरीके से ज्वाइनिंग हुई है, तो ये आप जान लीजिए कि टियर 1-2 कभी भी BPSC शिक्षक से वरीय नहीं हो सकते हैं। इसी स्थिति में हो सकते हैं जब जो कि अब ज्वाइनिंग कर रहे हैं और उससे पहले उनका जो है एक साल का प्रोफेशनल पीरियड खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में टियर 1 या 2 विशिष्ट उप शिक्षक जो सक्षम का 2-3 से आएंगे, साथ ही इस चीज़ को लेकर के उस वरीय होंगे। यानी कि जब टियर 1-2 के शिक्षक का प्रोबेशन पीरियड समाप्ति की तिथि जो है विशिष्ट शिक्षक के प्रशिक्षण की तिथि से पहले की होगी, तब जाकर टियर 1 या 2 वरीय होंगे। तो यह वरीयता का क्रम, और उसके बाद अंत में नियोजित शिक्षक जो है सबसे कनीय होंगे। नियोजित शिक्षक जो कहीं कहीं पर बात निकल करके आती है कि सबसे वरीय होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो कई सारे स्लाइड्स हैं, समझते हैं, और आगे लिखा है विभिन्न स्लाइड के लेकर जो 38 स्लाइड है, साथ ही आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए ये सब है। देखिए, विभिन्न जिलों के लिए यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर, बांका, जमुई, सुपौल, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा और कुछ लगता है ये 3-4 प्रमंडल जो है इसको लेकर के जो अब बैंक का अपना जो डीलिंग किया जाता है, एक रीजन जिसको बोला जाता है कि एक सब रीजन को लेकर एक पत्र जारी किया गया है। और सेवा समाप्ति के उपरांत भविष्य निधि EPF की अंतिम निकासी हेतु ISG द्वारा लाभुक अपलोड करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। तो EPF पर जाकर के अपना फॉर्म 15 तक जमा करना है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड अपना देख लेना है कि नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर के समझिए। कोई पैन कार्ड अपलोड नहीं करते हैं तो 30% राशि कटेगी, और पैन कार्ड अपलोड करते तो 10% कटेगी। और 15G पर फॉर्म भर देते हैं तो कोई भी धनराशि नहीं कटेगी। फर्स्ट चरण में आपको 90,000 कई शिक्षक निकाल भी लिए मिलेगा, जो भी आपको आप भी अपने से निकाल सकते हैं। शेष जो है आपको पूरी राशि मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो अवधि है जो इसमें दिया गया है 5 सितंबर 2020 से आप EPF में शामिल हुए हैं और अभी तक 25 आ रही है कि 5 साल पूरा। तो ये जो क्राइटेरिया है जो कि 5 साल से कम होनी चाहिए सेवा, ये सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो TDS बचा लीजिए, एक कौड़ी भी आपका नहीं कटेगा। TDS और ये जो आपको निर्देश दिया गया उसको आप पालन कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फॉर्म 15G है, जिसको आप समझ सकते हैं कि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, जिसको देख करके आप समझ जाएंगे इस चीज़ को लेकर के कि 15G फॉर्म को किस तरह से भरना रहेगा साथी। तो चलिए मैं मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।